अरे आटा खत्म हो गया है। अब मैं मोहित को क्या खिलाऊंगी। मैं जाकर मीना भाभी से थोड़ा सा आटा ले लेती हूँ। ये सोचकर शांति मीना के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीना भाभी, मेरे घर का आटा खत्म हो गया है। मेरा बेटा भूखा है, क्या आप थोड़ा सा आटा मुझे देंगी? अरे बहन, मेरे घर पर आटा नहीं है। मेरे घर का भी आटा खत्म हो चुका है। मैं तो खुद ही जाकर आटा पिसवाने जा रही हूँ। इतना सुनकर बेचारी शांति उदास हो जाती है और अपने घर में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा मोहित वहाँ आता है और बोलता है, मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या घर में कुछ खाने को है? वो बेटा, अभी तो खाने को कुछ भी नहीं है। तू ऐसा कर, मेरे साथ काम पर चल। मैं तुझे मालकिन के घर पर ही कुछ अच्छा सा खिला दूंगी। वो दोनों अपनी मालकिन के घर चले जाते हैं और शांति अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। खाना लगा दूं? हाँ शांति, लगा दो। शांति अपनी मालकिन के टेबल पर खाना लगा देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर उठ जाते हैं। तब शांति देखती है कि मालकिन की प्लेट में खाना है। बचा हुआ खाना देखकर वो मन ही मन सोचती है, मालकिन ने तो खाना छोड़ दिया। मेरा बेटा मोहित काफी भूखा है, क्यों ना मैं उसे ये खाना खिला दूं। इतना सोचकर शांति मालकिन का झूठा खाना अपने बेटे मोहित को खिला देती है। शाम के वक्त जब शांति और मोहित अपने घर जा रहे थे, तब वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर उनका सामान फेंका हुआ है। अरे माँ, देखो, हमारा सामान किसने फेंका है? पता नहीं बेटा, हमारा सामान घर के बाहर किसने फेंक दिया है। दोनों अपने घर का सामान उठाकर अंदर जाने वाले होते हैं, तो भी पीछे से सेठ आ जाता है और उनसे बोलता है, अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? ये भूल गई क्या कि ये घर तुम्हारे पति ने मेरे पास गिरवी करके रखा हुआ है? और अब तुम्हारा पति तो मर चुका है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा कर्जा अभी तक नहीं चुकाया। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अब ये घर मेरा है। निकलो इधर से। शांति कुछ बोलती इससे पहले सेठ उसको धक्के मारकर निकाल देता है। बेचारी शांति अपने बेटे मोहित को लेकर रोड पर भटकने लगती है और इधर उधर रहने की तलाश करती है, लेकिन उसको कोई भी नहीं रखता और इस तरह मोहित और शांति को रोड पर ही सोना पड़ जाता है। देखते देखते मोहित और शांति को अपना गुजारा रोड पर रहकर ही चलाना पड़ रहा था। और एक दिन जब शांति अपनी मालकिन के घर जाती है, उसकी मालकिन उससे बोलती है, शांति, तुम 4-5 दिन नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख ली है। अब से तुम यहाँ पर मत आना। मैंने तुम्हारा हिसाब कुछ दिन पहले ही चुकता किया था, तो अब तुम यहाँ पर मत आना आज के बाद। शांति अपनी मालकिन से कुछ बोलती कि तभी उसकी मालकिन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी शांति आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। रोते हुए अपने बेटे के पास जाती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता है वो, तो अपनी माँ को रोता हुआ देख मोहन उससे पूछता है, माँ, क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? मालकिन ने कुछ कहा है क्या? बेटा, भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। माँ, अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बताओ ना, आखिर क्या बात है? मालकिन ने ऐसा क्या बोल दिया कि जब से आप मालकिन के पास से आई हो, रोई जा रही हो? बेटा, मालकिन ने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। अब से मैं वहां पर जाकर काम नहीं कर सकूंगी। माँ, भगवान ये गरीबों के साथ ऐसे ही करते हैं। देखो ना, हमारे पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही कुछ खाने के लिए खाना। हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे माँ? बेटा, ये जिंदगी है। जिंदगी में अगर सुख है तो जिंदगी में दुख भी उतने ही होते हैं। इसीलिए हमें दोनों का हंसते हुए सामना करना चाहिए बेटा। दोनों अब एक स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं। स्टेशन के पास एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। शांति और मोहित दोनों ही उस स्टेशन पर बैठकर लोगों से भीख मांगने लगे। बाबूजी, बाबूजी, थोड़े से पैसे दे दो। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं है, नहीं है, चल चल निकल, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। बेचारी शांति अपने बेटे को लेकर स्टेशन के बाहर बैठ जाती है। तभी वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट से काफी अमीर अमीर लोग निकल रहे थे और एक फैमिली वहां पर भरी हुई प्लेट जिसमें खूब अच्छा अच्छा खाना था, वो खाना कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और जब वो रिच फैमिली वहां से चली जाती है, तभी उस कूड़ेदान के पास शांति भागती हुई जाती है और वो खाना उठाने लगती है और अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोलती है,
बेटा मोहित, इधर आओ, जल्दी से खाना खा लो। अपनी माँ की आवाज सुनकर मोहित भी दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उस कूड़ेदान का खाना उठाकर खाने लगता है। उसको कूड़ेदान के आसपास बहुत ही गंदगी थी। वहां पर कुत्ते पन्नी में से कूड़ा निकालकर खा रहे थे। वो इतनी गंदी जगह बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी शांति की मालकिन वहां से गुजर रही थी। अचानक शांति की मालकिन की नजर शांति के ऊपर पड़ती है और वो उसको इस हालत में देख अपनी कार रोक लेती है और अपनी कार से उतरकर उसके पास जाती है। उसके हाथ से वो खाना देख उससे बोलती है, शांति, छी छी, तुम इतना गंदा खाना कैसे खा सकती हो? और तो और खुद तो खा ही रही हो, ऊपर से अपनी बेटी मोहित को भी खिला रही हो। हे भगवान, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है कि ये गंदा खाना कितना नुकसानदायक है। मालकिन, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यहाँ पर लोगों से भीख मांग रही थी, लेकिन मुझे किसी ने भी कुछ नहीं दिया। मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था, इसको कुछ तो खिलाना था ना, इसीलिए इस कूड़ेदान में से निकालकर मैंने इसको खिलाने की सोची। शांति, तुम्हारी ये हालत, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन मेरे घर काम करने आई थी? मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और दरवाजा बंद करके चली गई मालकिन। लेकिन तुम्हारी इतनी बद से बदतर हालत कैसे हुई? तुम्हारे पास तो खुद का भी एक घर था, तो फिर आज तुम यहाँ पर कैसे आई? शांति उसे सारी बात बता देती है। शांति की ये बात सुनकर उसकी मालकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे बोलती है, शांति, आज से तुम मेरे घर पर ही रहोगी और मेरे ही घर पर काम करके तुम दोनों अच्छा सा खाना खाओगे। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसके लिए मुझे बहुत पछतावा है और मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। हो सके तो मुझे माफ कर देना शांति, लेकिन अब तुम इस सड़क पर नहीं रहोगी। ये बात सुन शांति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख मालकिन शांति और मोहित को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है, जिसके बाद शांति उसके घर का काम करती और वहीं पर रहती। इस तरह अब दोनों मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। अरे आटा खत्म हो गया है, अब मैं मोहित को क्या खिलाऊंगी? मैं जाकर मीना भाभी से थोड़ा सा आटा ले लेती हूँ। ये सोचकर शांति मीना के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीना भाभी, मेरे घर का आटा खत्म हो गया है, मेरा बेटा भूखा है, क्या आप थोड़ा सा आटा मुझे देंगी? अरे बहन, मेरे घर पर आटा नहीं है, मेरे घर का भी आटा खत्म हो चुका है, मैं तो खुद ही जाकर आटा पिसवाने जा रही हूँ। इतना सुनकर बेचारी शांति उदास हो जाती है और अपने घर में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा मोहित वहाँ आता है और बोलता है, मम्मी,